हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैनपरी कनपुरिया ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम बिल्कुल चंगी भली। और मैं भी भगवान से ये दुआ करती हूँ कि आप लोग भी एकदम चंगे भले रहें, अच्छे से, हमेशा खुशी से। और जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और दिवाली के त्यौहार में बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह पूरा एकदम वीरता से काम करना होता है। सफाई का जो डेली के काम होते हैं वो तो करने ही होते हैं, उनके साथ ही एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ये भी करने होते हैं। पूरा पूरा सब साफ करना होता है। तो आज यही सब चल रहा है, लेकिन अभी कुछ बातें कर लेते हैं इधर उधर की, उसके बाद में आपको बताती हूँ सब कुछ। मैं कल जब ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में एक जगह बीच में ऑटो रुका। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, टी पॉइंट पड़ता है, टी पॉइंट से एयरटेल बिल्डिंग बीच में ही था। तो वहाँ पर कुछ जैसे शॉप भी लगी हुई थी, चाउमीन वगैरह, ब्रेड आमलेट ये सब बनाते हैं वहाँ पर। साइड में ज़्यादा शॉप नहीं थी, एक दो शॉप ही वहाँ पर लगी रहती हैं। तो वहीं पर ऑटो रुका था, शायद कोई सवारी आ रही थी, इसी वजह से मैंने देखा क्या कि एक दो लड़कियां थी, एक लड़का था, वो तीनों खा रहे थे, अपना खाने में मस्त थे वो। और छोटी सी बच्ची, उसकी उम्र रही होगी वही 5-6 साल की समथिंग। तो वो एक हाथ में उसके पेन का एक पैकेट था, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो पेन ही अपना बेच रही है। लेकिन वो ना उनका खाना देख देख के ना ललचा रही थी और बेचारी मुंह चला रही थी ऐसे ही बिना खाए हुए। उसका मुझे लग रहा था कि शायद उसका मन कर रहा है खाने का। मैं ऑटो में बैठी थी, ऑटो चलने ही वाला था और बीच से ऐसे उतर भी नहीं सकते, तो इसी वजह से मैं उसको देख रही थी बेचारी को। वो काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही और जब उन्होंने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो वो वहाँ से चल दी। और एक नज़र मेरी तरफ भी उसने देखा, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब बच्चे बताओ ऐसे तरस के रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कितनी ज़िंदगी, इनके लिए ज़िंदगी कितनी कठिन है। हमारी तो फिर भी सही है, बच्चे स्कूल जाते हैं टाइम से, सब कुछ खाने के लिए जो बोलते हैं सब कुछ लेके आते हैं। लेकिन उनके लिए, बेचारे के लिए क्या, स्कूल भी नहीं जाते, एक पेन का पैकेट लेके घूम रहे हैं कि कोई ख़रीद ले। छोटी सी उम्र में जब उनका स्कूल जाने का टाइम है तब। तो ये सब देख के कभी कभी बड़ा बुरा लगता है इन सब चीज़ों में। तो आप लोगों ने भी अगर ऐसा कभी देखा है तो अपना किस्सा शेयर कीजिए मेरे साथ, क्योंकि ये सब, लेकिन ये भी है, अपना ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको कैसे करेंगे, ये भी हो जाता है। अकेले तो अपना ही देख पा रहे हैं, अभी हम दूसरों का कैसे संभाल पाएंगे। तो चलिए आज यहीं से ये बातें अपनी ख़त्म करते हैं और अपना ब्लॉग शुरू करते हैं आज यहीं से। तो आज मैंने पूरी वीरता से और संघर्ष से ये अपनी सफाई कर ही दी बेड की। इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं कैसे करूं, क्योंकि इतने सारे कपड़े रहते हैं। और जब मैं सर्दियों में पहले रखती हूँ ना, तब मुझे सब कुछ याद रहता है कि मैंने किस बैग में क्या रखा है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम ज़्यादा होता जाता है, मैं सब कुछ भूलती जाती हूँ और दिमाग से पूरा साफ़ हो जाता है कि मैंने किस बैग में क्या कपड़े रखे हैं। तो इसी वजह से ये मैं बैग भी खोल खोल के देख रही थी। सर्दियों में ग्लव्स भी काम आने वाले हैं, तो इसी वजह से ये मैं चेक कर रही थी कि किस में क्या रखा है। अभी अगले महीने घर भी जाना है और ऐसे में अगर याद नहीं रहेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता रहता है कि सर्दियों के स्वेटर कौन कौन से हैं। इसी वजह से सब खोल खोल के देख रही थी। तो खैर ये पता चल गया कि कौन से बैग में मैंने क्या रख रखा है। और अभी भाई के भी कपड़े थे, स्वेटर सबके रखे हुए थे यहीं पर। तो अब जब वो लेने आएंगे तो, और गर्मियों के कपड़े इसमें रखे ही रह गए, मुझे पता ही नहीं चला कि इसके अंदर गर्मियों के कपड़े भी रखे हैं। वही मैं निकाल के देख रही थी, तो मैंने सोचा लेकिन अब तो सर्दी आ गई, अब क्या करूँगी, अब चलो रख ही देती हूँ, अब अगले साल निकालूँगी इनको, अगले साल पहनूँगी। अभी तो सर्दी में अभी ये क्या पहनूँ। तो उस लड़की को देख के एक बात ज़रूर मुझे समझ में आई कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और उस बच्चे को देख के ये भी समझ में आया कि
मेरे बच्चों की ज़िंदगी लाख गुना बेटर है, एकदम बहुत अच्छी है मेरे बच्चों की ज़िंदगी। मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ उनके लिए, मैं जो चाहती थी। और अभी ये बैग से मैं पूरा खोल खोल के सब कुछ देख रही थी। मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, एक बार देख के ही लगाती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गांव भी जाना है, फिर उस टाइम में फिर ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं हैं, कब पैकिंग करूँगी। काम तो डेली का वही हो ही जाता है। तो ऐसे तो पता है, मेरी एक गाउन थी जो मैंने पर साल दिवाली में पहनी थी, और मैं उसको कई दिन से ढूंढते ढूंढते इतना परेशान हो गई थी कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है। और अभी जब जाके सफाई किया तब मुझे वो मिली, एक बैग में ऐसे पन्नी के अंदर रखी हुई थी। उसमें एक और फ्रॉक थी, एक सूट था, 3 चीज़ें उसमें रखी हुई थी। मैं खुद ही रख के भूल जाती हूँ, दिमाग से बात ही उतर जाती है, एकदम काम ही नहीं करता दिमाग। और पहले था तो कोई चीज़, किसी चीज़ की याद ही नहीं भूलती थी, कहाँ पर रख दिया वो तुरंत याद ही रहता था हमेशा, कभी भी कोई भी पूछ ले। अब ऐसा है कि अब मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है कि कहाँ मैंने क्या रखा है। और अभी मेरे ये बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था, तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बर्तन धुलूँगी। तो बर्तन भी रखे हुए थे इसी वजह से। और ये तो चले गए थे अपना ऑफिस, और नैना और परी की छुट्टी थी, तो नैना और परी मेरे साथ में थी। परी तो बाहर खेल रही थी, नैना ज़रूर मेरे साथ में कुछ काम करवा रही हैं, थोड़ा थोड़ा करवा लेती हैं, बड़ी भी हो गई हैं। और परी तो बस खेलने के लिए, बस उछल उछल के, मैं मना कर रही थी बार बार मत आओ अंदर, बार बार मत आओ अंदर, लेकिन परी को तो मज़े आ रहे थे। तो उनको इतने ज़्यादा मज़े आ रहे थे कि बार बार अंदर ही आ रही थी। ये प्लाई इतनी ज़्यादा भारी थी, इतनी ज़्यादा भारी थी कि मैं से उठ नहीं रही थी, फिर भी एकदम पूरी ताकत लगा के उठाई, तब जाके उठी। मैं से उतरने में तो उतर के आ गई थी, कोई उतारने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसको रखने में बेड में तब ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सही से रख नहीं पा रही थी मैं उसको। फिर बड़ी मुश्किल से ही उसको लगाया मैंने। लगाने के बाद अभी देखो मैंने ये अपना बिस्तर भी लगा दिया इसमें। बिस्तर लगाने के बाद बेडशीट भी सेट कर रही हूँ। बेडशीट सेट करके फिर उसके बाद अभी झाड़ू पोछा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, जबकि पूरा रूम बंद रहता है। कहीं से कुछ हवा भी आने की जुगाड़ नहीं कि हवा भी आ जाए, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। समझ ही नहीं आता मुझे कुछ कि इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। अभी मैंने बोला था नैना से कि बाहर रहो थोड़ी देर, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन ये नैना को है ना कुछ मानती ही नहीं है, इसको समझ में ही नहीं आता। अभी देखो कैसे मौज कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने में इसको इतना मज़ा आता है, इतना ज़्यादा चिढ़ा देती है मुझे कभी कभी ये, बहुत ज़्यादा। कभी दांत दिखा देगी, कभी कुछ कर देगी। मैं जब छोटी थी तो अपनी मम्मी को ऐसे कभी नहीं चिढ़ाती थी, लेकिन परेशान करने वाली बात मुझे भी याद आती है कि मैं इनको इस वजह से नहीं मारती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं जब छोटी थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी अपनी मम्मी को। हमेशा बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई करते थे हम सारे भाई बहन, जैसे मेरी नैना और परी लड़ाई करती हैं। तो इसी वजह से मैं इनको मारती नहीं हूँ जल्दी से, कितना भी ये कुछ भी कर देती हैं, मारती नहीं हूँ। आप परी को ही देख लो, ये कैसे, मैंने इनको मना किया कि परी ऐसे मत करो, अभी अभी लगाइए बेडशीट, लेकिन परी को मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और नैना और परी ये दोनों ऐसे लड़ते बिना बात के। अब ये परी बैठने नहीं दे रही नैना को किधर भी, ये इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और छोटी है इस वजह से। पहले मैंने सोचा था कि इसमें पेंट करवा दूंगी, लेकिन ये पेंट का ये जो कलर है, ये मुझे कलर बहुत पसंद है। इसके अलावा दूसरा कलर होता है तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे यही थोड़ा सा सिंपल भी लगता है, उतना ज़्यादा एकदम चटकीला बटकीला भी नहीं है, तो इस वजह से ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सही बताऊँ तो इसको मैंने सही से साफ़ नहीं किया था, परी ने मेरी कलर वलर सब कुछ पता नहीं क्या क्या लगा दिया था इसमें, और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। दिवाली की वजह से दिवाली में साफ़ कर दे रही हूँ, दिवाली होली में ही साफ़ होती हैं ये चीज़ें। तो ये वाइप्स रखी हुई थी मेरे पास, ऑफिस में मिलती हैं, तो इसी से मैं साफ़ कर रही थी। बहुत अच्छे साफ़ होते हैं इसी से, जो भी जितना दाग वाग लगा हुआ होता है सब साफ़ हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रखा था,
तो मैंने सोचा कि चलो इसी से साफ़ कर देती हूँ जब रखी हुई है। वैसे भी नैना परी बर्बादी कर देती हैं लगा लगा के हाथों में। तो और परी अभी मेरी नहाने धोने के बाद ही सो गई थी आराम से, इनको नींद आ गई थी क्योंकि उतने टाइम बहुत ज़्यादा उछल कूद की थी ये। और नैना बाहर खेल रही थी, मैं ही अकेली थी। तो मैंने कहा अभी क्या करूं, लाओ कुछ नहीं तो आज यही कर लेती हूँ, सब जो भी ये काम है ये कर लेती हूँ और बाकी की जो सफाई रह जाएगी वो बाद में कर लूँगी। अभी दीवारें वारें भी झाड़ू लगानी है उनमें। तो मैंने सोचा थोड़ा सा, अब मान लो कि अब जो अगला संडे आएगा दिवाली के एक दिन पहले, छोटी वाली दिवाली दिन, उसी दिन सुबह मैं कर पाऊँगी सब, क्योंकि शाम में आना होता है तो सब काम भी हो जाता है, कपड़े वपड़े और सब कुछ डेली का मेरा यही काम रहता है। तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, शाम में करते करते ही हो जाता है पूरा। तो इसी वजह से संडे का ही इंतज़ार रहता है इन सब कामों के लिए। धीरे धीरे सब हो रहा था। अब जैसे ये फ्रिज हटा के इसके पीछे झाड़ू लगानी है, धीरे धीरे ये तो सब हो जाता है सामने। और ये परी मेरी एकदम से उठ गई बाहर, एक लड़की खूब तेज़ चिल्लाई, छोटी बच्ची है तो वो तेज़ चिल्लाई जैसे कि किसी ने बच्चों से लड़ाई हो गई हो या किसी ने मारा। ये जो छोटी सी आई है ये चिल्लाई थी। तो परी एकदम जग गई, जग के शायद डर गई थी या क्या था, जग के बैठ के एकदम भागने की जैसी हुई थी। फिर उसके बाद ये फिर लेटी हुई थी, इनकी इच्छा नहीं हो रही थी अभी जाने की। अभी थोड़ी देर में जब एनर्जी आएगी तब ये जाएंगी। और नैना है जो, तो वो गुड़िया के बालों को वाइप्स से पोंछती हैं। और अभी ये आ चुके थे तो ये मुझे लगी थी भूख तो ये समोसे लेके आए थे मेरे लिए, समोसे लेके आए थे। और सर्दियों का टाइम आ गया है तो अब मूंगफली तो आनी ही है, मूंगफली आती है। लेकिन मेरे लिए टेंशन हो जाती है मूंगफली में, बहुत ज़्यादा टेंशन। क्यों हो जाती है वो अगले वीडियो में बताऊँ।